एपिसोड 1 अप्रैल 2007 हवज खास के पास अफगानिस्तान। अबू ने उस चीख को वापस दबा लिया जो बाहर आने के लिए तड़प रही थी और अपने आंसुओं को रोकते हुए अपने लाल सूजे गालों को एक हाथ से सहलाया। आखिरकार वो एक मर्द था, है ना, पूरे 14 साल का, और एक मर्द को दर्द सहना पड़ता है बिना आंसू बहाए। कम से कम उसके गांव में तो यही माना जाता था। वो अब भी हैरान था कि जब वो खबर लेकर हड़बड़ाते हुए वापस आया तो उसका स्वागत गालों पर थप्पड़ों की बौछार से हुआ। उसे लगा था कि उसकी खोज भले ही अनजाने में हुई थी, उसे अगर पुरस्कार नहीं तो प्रशंसा तो दिलवाएगी ही। ये शायद इत्तेफाक ही था जिस अमेरिकी हवाई हमले ने इन पहाड़ों में छिपे तालिबानी बलों को जानी नुकसान पहुंचाया था, वो उसकी खोज की वजह भी बने थे। जमाल, जो तालिबानी लड़ाकों की एक छोटी सी टुकड़ी का नेता और अबू का पिता भी था, गुस्से से भरा हुआ इधर उधर घूमते और चिल्लाते हुए आदेश दे रहा था, साथ ही बड़बड़ाते हुए अमेरिकियों को गालियां भी दे रहा था। आखिरकार अब वो इतना शांत हो गया था कि उसने अबू और उसकी खोज पर ध्यान दिया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों द्वारा दागी गई मिसाइलों या बमों ने एक पहाड़ को निशाना बनाया था, जिससे उसका एक हिस्सा कुछ हद तक नष्ट हो गया और चट्टानों के बीच एक तंग दरार दिखाई देने लगी। जब मिसाइलों से हमला हुआ तब अबू और उसके दोस्त वहीं पास में ही छिपे हुए थे। जैसे ही अमेरिकी विमान वहां से लौटकर वापस चले गए, उन बच्चों के झुंड की जिज्ञासा जागी और वो उस जगह छानबीन करने के लिए चले गए। वो दरार दरअसल एक बड़ी सी चट्टान में एक क्रैक की तरह थी जो गुफा के प्रवेश द्वार को रोक रही थी, जिसे बड़ी चालाकी से ढक दिया गया था। वहां उस चट्टान का होना अपने आप में एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इसे उठाकर वहां लाया गया हो या किसी तरह से लुढ़काकर वहां रखा गया हो। लेकिन इन लड़कों के लिए यह सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि गुफा के अंदर उन्होंने जो देखा था उससे वो इतने हैरान थे कि उन्हें किसी और बात की कोई परवाह नहीं थी। गुफा में लगभग 7 फीट ऊंची 6 विशालकाय मूर्तियों का समूह चुपचाप और भयावह रूप से खड़ा था, जो जाहिर तौर पर चट्टानों को तराश कर बनाई गई थी। ये मूर्तियां किसकी थीं या वहां क्यों थीं, ये एक पहेली थी, क्योंकि इस इलाके में ऐसी कोई प्राचीन कथाएं नहीं थी जो इस बारे में कोई सुराग दे सके। अबू और उसके दोस्त ये खबर लेकर दौड़ते भागते गांव वापस आए थे, जहां पहुंचते ही उनका स्वागत जोरदार थप्पड़ों से हुआ था, क्योंकि वो शोर शराबा करते हुए जमाल के घर में घुसे थे, जिससे वहां गुस्साए तालिबान लीडरों की चल रही मीटिंग में खलल पड़ गया था। अब शांत होने के बाद जमाल ने जल्दी से 6 तालिबानी लड़ाकों की टीम बनाई, जो मशालों, कुदाली और हथौड़ों से लैस थे, और अबू की बताई गई गुफा की ओर रवाना हुए। जैसे ही जमाल और उसके आदमी गुफा में दाखिल हुए, वो सभी अपने सामने खड़ी उन चिकनी और चमकदार मूर्तियों को देखकर हैरानी में डूब गए। ये शानदार कारीगरी के बेहतरीन नमूने थे। उन पुरुषों के चेहरे की विशेषताएं खूबसूरती से तराशी गई थी। उनके चेहरों पर लकीरें और बारीक झुर्रियां, यहां तक कि उनके माथे पर शिकन तक बड़े नाजुक ढंग से उकेरी गई थी। वो कोई योद्धा लग रहे थे जो सुरक्षात्मक शीर्ष मुकुट और कवच पहने थे। उनकी तलवारें उनकी कमर पर बंधी थी और उनके चेहरों पर अभिमान और अहंकार के भाव थे। और ये मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन 6 लोगों को वहीं खड़े खड़े जमा दिया था। जमाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखें उन पत्थर की मूर्तियों और गुफा की चट्टानों का मुआयना कर रही थी। ये मूर्तियां ऐसी चट्टान से नहीं तराशी गई, इनको इधर लाया गया है। जमाल की बात सुनकर उसके आदमियों में से एक ने मूर्ति को अपनी बाहों में जकड़कर उसे जड़ से हिलाने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहा। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया और सभी मिलकर उस मूर्ति को हिलाने में उसकी मदद करने लगे। लेकिन या तो ये मूर्ति बहुत भारी थी या किसी तरह जमीन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो तराशी गई योद्धा की मूर्ति 1 इंच भी नहीं हिली। इधर इधर कुछ लिखा है, जमाल के एक आदमी ने गुफा के पीछे से आवाज लगाई, जहां वो अपनी मशाल की रोशनी गुफा की दीवार पर डाल रहा था।
बाकी लोग उसके पास आ गए और शिलालेख की लाइनों को घूरने लगे जो अब पढ़ी नहीं जा रही थी। शायद किसी समय किसी ने उस शिलालेख पर छेनी चला दी थी, जिसकी वजह से अब उसका ज्यादातर हिस्सा पढ़ने लायक नहीं बचा था, भले ही वो इस भाषा या लिपि से वाकिफ हों। पर उन लोगों ने ये सोचने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया कि वहां क्या लिखा था या ये लोग कौन थे जिनकी मूर्तियां यहां खड़ी हैं और उन्हें इस गुफा में क्यों रखा गया था। जमाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये हराम है, हमें इन्हें तबाह करना होगा। उसके आदमियों ने सिर हिलाया और मूर्तियों पर कुदालियां और हथौड़े चलाने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा बुलंद इरादा जल्दी ही हताशा में बदल गया। उनके औजार मूर्तियों से एक टुकड़ा तक नहीं निकाल पा रहे थे। ये कौन से पत्थर से बनी है? एक तालिबानी लड़ाके ने हैरानी से कहा। जमाल हारा हुआ दिख रहा था। डायनामाइट का इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहाड़ पर गिरी मिसाइल ने पहले ही गांव में इतना मलबा गिरा दिया था कि काफी तबाही मच चुकी थी। वो अब और खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इन्हें ऐसे ही छोड़ दो, उसने हारे हुए मन से कहा। इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वैसे भी ये छुपे हुए ही थे। ये यहीं खड़े हैं और वक्त ने इन्हें भुला दिया। इन्हें फिर से भुला दिया जाएगा।